जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक डिस्टर्बिंग हॉरर फिल्म अ वुंडेड फॉन के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है एक सीरियल किलर की जो कि बहुत ही ज्यादा इविल होता है। उसका नाम होता है ब्रूस और उसने कई सारी लड़कियों को मारा होता है। वो एक ऑक्शन में आया होता है एक मूर्ति खरीदने के लिए जिसका नाम था द रैथ ऑफ एरेनिस। और ये मूर्ति बिल्कुल ओरिजिनल थी और ये बहुत ही महंगे दाम में बिकने वाली थी। वो मूर्ति ये दर्शाती थी कि जो कोई भी क्राइम करता है उसे गॉडेस ऑफ वेंजेंस सजा देती है। सभी लोग उस मूर्ति की बिडिंग करते हैं जहाँ पे केट नाम की लड़की सबसे ज्यादा बोली लगाती है, जिससे कि वो मूर्ति वो खरीद लेती है और वो उसके नाम हो जाती है। ब्रूस को वो मूर्ति चाहिए थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और वो वहाँ पे नाटक कर रहा था, इसीलिए वो केट के घर जाने का प्लान करता है ताकि वो उससे वो मूर्ति छीन सके। रात को केट अपने घर पहुंचती है और अपनी दोस्त को फोन पे बताती है कि उसने वो ऑक्शन जीत लिया है और मूर्ति उसे $80,000 में पड़ी है। वो पूरी दुनिया में एक ही पीस है जो कि उसके पास है और वो उसे खरीद कर बहुत ज्यादा खुश है। तभी ब्रूस उसके घर के बाहर आता है तो वो दरवाजा खोलती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। ब्रूस उसे बताता है कि जो मूर्ति उसने खरीदी है वो उसके दुगने दाम देने के लिए तैयार है और प्लस उसका जो भी कमीशन होगा वो उसमें से भी उसको आधे पैसे देगा। अगर वो मूर्ति उसे बेच देगी तो उसका मालिक बहुत ही खुश हो जाएगा। ये सुनकर केट उसे अंदर बुला लेती है और उसकी डील को डन करती है, लेकिन ब्रूस यहाँ पे नाटक कर रहा था और वो उस मूर्ति को चुराने आया था। तभी ब्रूस वहाँ पे एक इविल एंटिटी को इमेजिन करता है जो कि उससे कहती है कि वो उस लड़की को मार डाले। ये देखकर ब्रूस अपने नकली नाखून निकालता है जो कि बहुत ही पैने थे और वो उस नाखून से केट का गला काट देता है, जिससे केट की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपने खून से लथपथ हाथ धोता है और उस मूर्ति को चुरा के ले जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम मेरिडिथ को देखते हैं जो कि अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास आई हुई थी सेशन लेने के लिए और उसका हाल ही में डिवोर्स हुआ था क्योंकि उसका पति अक्सर उसे मारा पीटा करता था। उसे साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि अब उसका पति उसे परेशान तो नहीं करता, तो वो उसे बताती है कि उसने उसे धमकी दी है कि अगर वो उसे कॉल करेगा तो वो पुलिस को बता देगी और इस डर के मारे वो उसे कभी कॉल नहीं करता है। उसके बाद मेरिडिथ अपने दोस्तों के साथ अपने एग्जीबिशन में जाती है जहाँ उसकी पेंटिंग लगी हुई थी। उसकी दोस्त उससे कहती है कि आखिर वो इतनी बढ़िया पेंटिंग कैसे बनाती है, तो वो उन्हें बताती है कि इसके लिए बहुत ही खाली टाइम चाहिए। वो उनसे ये भी कहती है कि वो एक लड़के को डेट कर रही है और उन्होंने वेकेशन पे जाने का प्लान किया है। ये सुनकर उसकी दोनों दोस्त खुश हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर वो लड़का कैसा दिखता है। तो मेरिडिथ उनसे कहती है कि वो बहुत ही स्मार्ट है और वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर वो लड़कियां उसे वहाँ पे सेफ रहने के लिए कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। शाम को मेरिडिथ अपना सामान पैक करती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पे जा सके। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके घर के बाहर आता है और कार का हॉर्न बजाता है और हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वो सीरियल किलर ब्रूस है, क्योंकि उसके सामने नाटक कर रहा है कि वो उससे प्यार करता है। ब्रूस देखता है कि उसके घर के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है, तो वो अपनी टोपी नीचे कर लेता है ताकि उसकी शक्ल उसके अंदर ना आ सके। उसके बाद वो उसे गाड़ी में बैठाता है और उसे लेकर अपने साथ निकल जाता है। रास्ते में जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वो मेरिडिथ के पैर पे हाथ रख देता है, जिससे मेरिडिथ को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती। उसे बताता है कि जंगलों में उसका एक कैबिन है जहाँ पे वो रुकने वाले हैं और उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। कुछ देर बाद मेरिडिथ को प्रेशर आता है तो वो उससे कहती है कि वो एक रेस्ट स्टॉप पे रुक जाए, लेकिन वो उससे कहता है कि यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसका कैबिन आ ही गया है और वहाँ पे जाके फ्रेश हो सकती है। दोस्तों, उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाता तो कैमरे में उसकी शक्ल आ जाती। रात को दोनों कैबिन के बाहर पहुंचते हैं जहाँ मेरिडिथ देखती है कि वो कैबिन बहुत ही बढ़िया है। ब्रूस दरवाजे पे जाता है उसे अनलॉक करने के लिए और जब मेरिडिथ बाहर निकलती है तो उसे एहसास होता है कि शायद जंगलों में कोई है। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। तो मेरिडिथ को लगता है कि शायद ब्रूस उसके साथ कुछ मजाक कर रहा है। उसके बाद वो अपना सामान लेके अंदर जाती है और हम उसके पीछे एक साए को गुजरता हुआ देखते हैं। जब वो अंदर जाती है तो ब्रूस उससे कहता है कि वो यहाँ पे कंफर्टेबल फील करे और तभी मेरिडिथ की नजर उस मूर्ति पे पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी। वो ब्रूस से कहती है कि आखिर इतनी महंगी मूर्ति उसने कैसे खरीदी। तो ब्रूस उससे कहता है कि ओरिजिनल नहीं है बल्कि ये उसकी कॉपी है। मेरिडिथ को उसकी बात पे यकीन नहीं होता क्योंकि वो मूर्ति एकदम ओरिजिनल ही लग रही थी। उसके बाद मेरिडिथ अपने रूम में जाती है और सामान को अनपैक करती है और वहाँ पे उसे कई अजीब सी पेंटिंग मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। जो खिड़की से वुड्स की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पे कुछ नजर आता है, लेकिन तभी वो उसे नजरअंदाज कर देती है और वॉशरूम में जाती है। वो अपनी दोस्त को मैसेज करती है कि वो यहाँ पे पहुंच गई है और ये घर बहुत ही बढ़िया है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है और वो दोनों मिलकर वाइन पीते हैं। ब्रूस उससे कहता है कि आज वो डिनर बना रहा है ताकि वो देख सके कि वो कितना अच्छा खाना बनाता है। मेरिडिथ वहाँ पे गाना लगा देती है और वाइन पी के एंजॉय करने लगती है। जब वो उसके बुक शेल्फ में देखती है तो उसे वहाँ पे एक लड़की की तस्वीर मिलती है जो कि उसके साथ खड़ी थी और उसका नाम था लॉरेना। ये देखकर वो सोचने लगती है कि आखिर ये लड़की कौन होगी। तभी गाना अपने आप बंद हो जाता है तो वो उसे चालू करने के लिए जाती है और तभी
अचानक एक खिड़की नीचे गिर जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जो खिड़की के बाहर कांच पे देखती है तो अचानक उसके चेहरे पे कुछ आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि शायद वो चीजें हेलुसिनेट कर रही है। उसके बाद वो उस मूर्ति की फोटो खींचती है और अपनी दोस्त को भेजती है और उसकी दोस्त मूर्ति को देख के हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर इतनी महंगी मूर्ति उसके घर में कैसे आई। इधर ब्रूस जब खाना बना रहा होता है तो उसे क्रेविंग होने लगती है उसका कत्ल करने की, लेकिन वो अपनी इविल एंटिटी से कहता है कि वो थोड़ी देर रुक जाए, उसके बाद वो उसे मारेगा। उसके बाद वो मेरेडिथ के लिए खाना लेकर आता है और वो दोनों उसे बड़ी चाव से खाते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि मेरेडिथ उसके बातों पे ध्यान नहीं दे रही है, मानो कि वो इसी चिंता में है और कुछ सोच रही हो। वो उससे पूछता है कि आखिर वो किस बारे में सोच रही है, तो मेरेडिथ उससे कहती है कि इस घर में उसे कुछ सुपरनैचुरल चीजें दिखाई दी हैं, लेकिन शायद ये उसकी हेलुसिनेशन है और वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ब्रूस उससे कहता है कि वो कई सालों से यहाँ पे रह रहा है और आज तक उसे ऐसी कोई भी चीज महसूस नहीं हुई है। तभी मेरेडिथ ब्रूस के पीछे एक लड़की की आत्मा को निकलता हुआ देखती है और देखकर वो जोर से चिल्लाती है और उससे कहती है कि घर के बाहर कोई मौजूद है। उसकी बात मान के ब्रूस चाकू लेता है और बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। उससे कहता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है और कुछ भी नहीं। मेरेडिथ उससे कहती है कि उसे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो घर जाना चाहती है, लेकिन ब्रूस उससे कहता है कि वो इतनी आसानी से उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। उसने उसके लिए खाना बनाया है और वो यहाँ पे उसके साथ रोमांटिक होना चाहता है। मेरेडिथ उससे कहती है कि वो बहुत डरी हुई है तो उसकी बात को समझे, तो वो मान जाता है और उससे कहता है कि वो अपना सामान पैक करे, वो उसे छोड़ने के लिए चलेगा। ये सुन के मेरेडिथ अपने रूम में जाती है और सामान पैक करने लगती है और तभी उसे उसकी दोस्त का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि वो तुरंत उस घर से निकल जाए। मेरेडिथ उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है, तो वो उसे बताती है कि वो जो मूर्ति है वो बिल्कुल असली है और कुछ दिन पहले वो मूर्ति केट नाम की औरत ने खरीदी थी और तब से ही वो मूर्ति और केट दोनों ही गायब हैं, जिसका मतलब ये है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड कातिल है। इधर ब्रूस के पास उसकी हेलुसिनेशन वाली इविल एंटिटी आती है जो कि उससे कहती है कि वो उस लड़की को मार डाले, तो ब्रूस तैयार हो जाता है और अपने पहने नाखून निकाल लेता है। वो मेरेडिथ से कहता है कि वो जल्दी से बाहर आए, वो उसका इंतजार कर रहा है और मेरेडिथ डरते हुए तुरंत घर से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि वो वहाँ पे नहीं है तो वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वो उसके पीछे आ जाता है और उस पे हमला कर देता है और नाखून से उसके गले में स्टैब कर देता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो मेरेडिथ के कपड़े निकालता है और उन्हें जला देता है और फिर वो उसकी लाश के पास जाता है उसे ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन तभी मेरेडिथ उठ जाती है जो कि अभी जिंदा थी और वो उसकी मूर्ति से ही उस पे वार कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब ब्रूस की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने मेरेडिथ को पाता है जो कि उससे कहती है कि क्या वो ठीक है, तो वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और काफी रिफ्रेशिंग फील कर रहा है। तभी हमें पता चलता है कि वो ये सब चीजें हेलुसिनेट कर रहा था और असल में मेरेडिथ जंगल की ओर भाग चुकी है और वो इतनी बुरी तरह जख्मी है कि उसकी आंख भी फूल गई है। ब्रूस आईने के सामने जाता है और देखता है कि उसका सर भी फटा हुआ है। वो देखता है कि उसकी हड्डी नजर आ रही है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। ये देखकर वो अपने सर पे कपड़ा बांध देता है ताकि उसका खून रुक सके और उसके बाद वो गाड़ी में जाता है ये देखने के लिए कि मेरेडिथ वहाँ पे है या नहीं। उसे मेरेडिथ वहाँ पे नहीं मिलती तो वो जंगल की ओर जाने लगता है ताकि वो उसे ढूंढ के उसे जान से मार सके। फिर वो अपने एक अड्डे पे पहुंचता है जो कि जंगलों के बीचों बीच था और वहाँ पे उसने कई सारे कैन डाले हुए थे जिसके अंदर लड़कियों की लाश उसने रखी थी। वो सारे कंटेनर्स चेक करता है लेकिन मेरेडिथ उसे कहीं पर भी नहीं मिलती, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर वो जंगल में ही कहीं छुपी हुई है। तभी उसे मेरेडिथ की आवाज आती है तो वो आगे बढ़ने लगता है और तभी उसके सामने एक अनजान एंटिटी आती है जो कि उसे परेशान करने लगती है। वो देखता है कि उसके सामने मास्क पहनी हुई एक लड़की है जो कि उससे कहती है कि वो बहुत जल्द मरने वाला है और उसके साथ केट की आत्मा और एक और एंटिटी है। वो तीनों एंटिटी उसे परेशान करने लगती हैं तो वो घर की ओर भागता है और खुद को लॉक कर लेता है। जो खिड़की से बाहर देखता है तो वो तीनों एंटिटी को वहाँ पे खड़ा हुआ पाता है जो कि उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी वो तीसरी एंटिटी अपनी शक्तियों से अंदर दाखिल हो जाती है जो कि उसे डराने लगती है, तो वो उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। ब्रूस उनसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए हैं, तो तीनों उसे आवाज लगाती हैं और कहती हैं कि वो यहाँ पे उससे बदला लेने आई हैं क्योंकि उसके पाप का घड़ा भर गया है और उसने बहुत सारी लड़कियों को मारा है। तभी ब्रूस अपने सामने निवस्त्र केट को बैठा हुआ पाता है जो कि आग पे बैठी हुई थी और उसे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। ये देखकर वो उसे मारने के लिए जाता है लेकिन तभी वो अपनी शक्तियों से उस पे वार कर देती है जिससे वो उसका सामना नहीं कर पाता और वो जमीन पे गिर जाता है। ब्रूस को लगता है कि शायद वो एंटिटी उसकी मूर्ति लेने आई है, तो वो उस मूर्ति को लेके बाहर जाता है और उसे बाहर रख देता है और उससे कहता है कि अगर वो इसके लिए आई है तो वो उसे लेकर यहाँ से चली जाए। जो वापस घर के अंदर आता है तो वो उन्हीं तीनों एंटिटीज को देखता है जो कि उसके सामने होती है और वो उसकी हेलुसिनेशन वाली एंटिटी को बुरी तरह मार रही थी। वो उसका गला काट देती है और उसके अंदर से उसकी रिब्स तोड़ देती है जिससे कि वो एंटिटी मर जाती है और ब्रूस के अंदर जो किलिंग की इच्छा होती है वो भी चली जाती है। तभी वो अपने सामने मास्क पहनी हुई लड़की को पाता है जो कि उससे कहती है कि उसने सारे क्राइम्स क्यों किए हैं। तो
ब्रूस उससे कहता है कि उसने सारे क्राइम्स नहीं किए हैं, वो एंटिटी थी जो कि उससे हमेशा ये करने के लिए कहती थी। उसके बाद वो लेडी उससे पूछती है कि आखिर उसने कितने लोगों को मारा है, तो वो उसे बताता है कि उसने बहुत सारी लड़कियों को मार रखा है। उसके बाद वो लेडी उससे कहती है कि वो अपने सर के अंदर हाथ डाले और कुछ बाहर निकाले, और जब वो सर के अंदर हाथ डालता है तो वो एक चूजे को बाहर निकालता है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो चूजा नहीं बल्कि उसका दिमाग है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और कपड़े पहन के वहां से जंगल की ओर जाता है ताकि वो उन तीनों एंटिटी का सामना कर सके। उसके बाद वो तीनों एंटिटी उसे घेर लेती हैं और उससे कहती हैं कि अब उसे मरना होगा क्योंकि उसका समय बहुत ही नजदीक आ चुका है। ये सुनकर ब्रूस अपने नाखून पहनता है और अपने आप को ही काटने लगता है, और हम देखते हैं कि वहां पे उजाला हो गया है और उसके शरीर से ढेर सारा खून निकल रहा है। हम उसके सामने मेरेडिथ को देखते हैं जो कि उस लड़की का मास्क हटाती है और उसकी आवाज में कहती है कि उसके पापों की सजा अब उसे मिल गई है। यानी कि दोस्तों मेरेडिथ ही वो थी जो कि मास्क पहन के उसे पागल बना रही थी, और वो ये बात जान चुकी थी कि ये बंदा मेंटली इल है और इसे जान से मारने के लिए इसे पूरी तरह पागल करना होगा। इसीलिए वो स्कल्पचर वाली एंटिटी बनी और उसे गाइड करती रही, जिससे कि उस कातिल ने अपने आप को ही मार डाला। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों मेरेडिथ एक आर्टिस्ट थी जो कि भली भांति जानती थी कि उस कल्चर का क्या मतलब है, और वो ये भी समझ गई थी कि वो कातिल को आर्ट की समझ है, इसीलिए उसने उसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाया उसे मारने के लिए। उसने उसके दिमाग से खेला और उससे आत्महत्या करवा ली ताकि वो मर जाए और सभी लड़कियों का बदला वो उससे ले सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।